बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने हमारी मुहिम में बहुत साथ दिया है और लोगों को हमारी मुश्किलों के बारे में काफ़ी हद तक जागृत किया है। आपने ये साबित कर दिया है मीडिया वालों ने कि ये मुहिम सिर्फ JKL2 लाइसेंसी की नहीं है, पूरे जम्मू प्रोविंस की है कि इसमें पूरे जम्मू प्रोविंस के लोगों को इस पॉलिसी के तहत कोई फ़ायदा नहीं है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये का बंद जो है उसके मद्देनज़र है। देखिए 31 तारीख की शाम को हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी निकालती है, जो पॉलिसी 1 अप्रैल से शुरू हो जाती है। पॉलिसी जब शुरू होती है तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस पॉलिसी के अंतर्गत जो होती हैं वो सब लागू हो जाती है। जैसे कि MRP चेंज हो जाती है, फीस का जो स्ट्रक्चर है वो नया लग जाता है और इवन लेवल की जो शराब के होते हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं। अगर पॉलिसी लागू करनी थी इन्होंने 1 तारीख को, इस गवर्नमेंट ने ये 1 अप्रैल को अगर पॉलिसी लागू करनी थी तो हम ये पूछते हैं कि इन्होंने बाकी चीज़ों की तैयारी क्यों नहीं की? क्यों MRP 1 तारीख को हमें नहीं मिली? क्यों जम्मू के लोगों को गुमराह किया जा रहा है? क्यों अंदर जो माल पड़ा हुआ है हमारा उसको हम बेच नहीं सकते क्योंकि MRP नहीं है? नया हाई ब्रांड का माल खरीद नहीं सकते क्योंकि MRP नहीं है? ये सब चीज़ें अगर आपके पास नहीं थी तो आपको पॉलिसी लागू करने की जल्दी क्या थी? आज हमारी दुकान पे ग्राहक आता है, वो पर्टिकुलर ब्रांड को मांगता है, हमारी दुकान में लेआउट है वो, पर हम उसको नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट की MRP उसमें नहीं आई है और हमें उसको बेचना लो नहीं है। क्या ये कंज्यूमर एक्ट के तहत एक क्राइम नहीं है जो हमसे करवाया जा रहा है? किस स्थिति में देखना चाहते हैं ये इन लाइसेंसियों को? ये गवर्नमेंट किस स्थिति में देखना चाहती है? आखिर कौन सा जुर्म किया इतने सालों से रेवेन्यू हमने इकट्ठा करके? आज एक ठेकेदार कोई ठेका लेता है कहीं बाहर से आकर के, यहाँ लोग आते हैं जैसे सैंड माफिया वाले हैं, एक दिन उनका किसी 1-2 बंदे से झगड़ा हो जाता है तो अगले दिन 10 आदमी की उनको सिक्योरिटी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू इकट्ठा करता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू देता है। और हम जो सालों से दे रहे हैं, क्या हम मतरेई माँ के बेटे हैं? हम आप लोगों के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं गवर्नमेंट के पास कि अगर इन 3 दिन के अंदर MRP नहीं आई या नए माल का लाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया तो इससे अगला स्टेप जो है हम सिर्फ इस पे नहीं उठाएंगे, 3 दिन के बंद पे नहीं रहेगा, शायद इसमें जम्मू बंद होगा। ये गलत चीज़ें जम्मू बर्दाश्त नहीं करेगा। अब हमारी ये लड़ाई जो है सिर्फ ये लाइसेंसियों की लड़ाई नहीं है, हम जम्मू की लड़ाई लड़ रहे हैं इस वक्त। थैंक यू वेरी मच। तो असफल चीज़ें होती हैं उससे आदमी सीखता है। तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि अब की बार शायद चैम्बर को जम्मू बंद की आवाज़ देने के लिए ऑल ट्रेड जो हैं, चाहे वो किराने वाला है चाहे वो होलसेल वाला है, वो उनको मजबूर करे कि ये ज्यादती हमारे साथ भी होने वाली है, भैया इसको मौके से संभाल लो। आप मनोज सिन्हा साहब के पास जब हम गए थे तो उनको हमने ये बताया था, आपको इस पॉलिसी को, किसी भी पॉलिसी को आप लगाना चाहते हैं हमारे स्टेट में, जी सदके लगाइए, लेकिन हमें कम से कम 2 साल का टाइम दे दीजिए कि ताकि हम आपकी पॉलिसी को समझ सकें और अगर 4 पैसे हमारे पास हों तो आपकी बनाई हुई पॉलिसियों पे हम अमल करें, और नहीं तो कम से कम हमारे जो नौजवान आदमी हैं वो कोई दूसरा धंधा 2 साल में ढूंढ लें। हमने उनसे ये रिक्वेस्ट करी थी, उन्होंने हमें कहा था मैं इसके बारे में बात करूंगा। अभी तक वो करूंगा शब्द जो है वो शायद 2 साल और चलेगा जब तक गवर्नर साहब रहेंगे। हमें गवर्नर साहब से बेहद नाराज़गी है, इस बीजेपी से नाराज़गी है। हमने बहुत बड़ी गलती की है बीजेपी को वोट दे करके, मैं आज ये महसूस करता हूँ।
किसी ने जम्मू में किसी का रोजगार लगाया है। जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है 370 टूटा है, हमारे सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं। कौन से नौजवान को सर्विस मिली है? मुझे आप में से बताइए। आप लोग हर जगह इंटरव्यू लेने जाते हैं, किस जगह सर्विस मिली है? ये जो 3000 4000 लोगों को बेरोजगार करते हैं, ये भी इसी कैटेगरी में डाल रहे हैं। आखिर क्या कर रहे हैं ये किसके साथ में लाना चाहते हैं? हिंदुस्तान के साथ प्रॉपर बाकी हिंदुस्तान के स्टेट्स के साथ में लाना चाहते हैं, या हमें जम्मू को एक श्रीनगर से भी अलग और अपने पूरे हिंदुस्तान से भी अलग करके कोई अलग चीज़ बनाना चाहते हैं? ख़त्म कर रहे हैं जम्मू को। हमें ये कतई मंजूर नहीं है। हम जो लाइसेंसी हैं, हम सिर्फ इसलिए इसको डिफेंड नहीं कर रहे कि हम लोग इस जॉब में हैं, इस काम में हैं। हम इसलिए डिफेंड कर रहे हैं कि जो भी चीज़ बनाई है वो हमारे, क्या मेरा बच्चा नहीं है क्या? वो भी तो कल को सर्विस ढूंढेगा। अगर मुझे इसमें से निकाला जाता है, मैं नहीं ये काम करता हूँ, तो मेरा बच्चा भी तो काम करेगा। उसके लिए भी ये पॉलिसी भी हद तक, किसी भी हद तक कामयाब नहीं है। आप सारे नौजवान हैं, मुझे एक बात बताइए, मैं आप ही से एक सवाल करता हूँ, कितने माँ बाप हैं, कितने बच्चे हैं आप लोग जिनके नाम पे आपके माँ बाप ने प्रॉपर्टी कर रखी है? कोई है 30 35 40 लाख की प्रॉपर्टी आप लोगों के नाम पे? तो आप कैसे बिड कर सकते हैं? मेरे इस सवाल का जवाब गवर्नर साहब भी नहीं दे पाएंगे। कहाँ है अनएम्प्लॉयड यूथ को? हम अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए भी लड़ रहे हैं, हम सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो हो रहा है वो गलत हो रहा है।